उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। पर हालात कुछ ऐसे थे कि यह सपना अक्सर उसके लिए एक बोझ जैसा महसूस होता था। आरव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर बार उसके पिता कहते, देख, शर्मा जी का बेटा हर बार फर्स्ट आता है, तू भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। हर दिन, हर परीक्षा, हर नतीजे में आरव की तुलना किसी न किसी से की जाती। धीरे धीरे यह तुलना उसके अंदर जलन और असुरक्षा का कारण बनने लगी। अब वह पढ़ाई इसलिए नहीं करता था कि उसे कुछ सीखना है, बल्कि इसलिए कि वह किसी और से आगे निकल सके। जब भी कोई दूसरा उससे बेहतर करता, उसे अपने आप पर गुस्सा आता। वह खुद से नहीं, दूसरों से लड़ाई करने लगा। कॉलेज पहुंचने पर उसका ये डर और बढ़ गया। अब उसके आसपास सैकड़ों स्टूडेंट थे, कोई पढ़ाई में तेज, कोई बोलने में, कोई कॉन्फिडेंस में। हर बार आरव को लगता कि वह किसी से कम है। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर तुलना में चला गया। एक दिन उसके टीचर मेहता सर ने उसे क्लास के बाद बुलाया और पूछा, आरव, क्या तुम सच में खुद को साबित करना चाहते हो? आरव बोला, हाँ सर, लेकिन हर बार कोई मुझसे आगे निकल जाता है। सर मुस्कुराए, बेटा, तुम उनसे नहीं हारते, तुम खुद से हार रहे हो। यह बात आरव के दिल में उतर गई, लेकिन समझने में उसे समय लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। वह दिल्ली चला गया। वहाँ के कोचिंग सेंटर में हर कोई बुद्धिमान, तेज और मेहनती था। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता की पोस्ट डालते, AIR 50, AIR 27। आरव को लगता, मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरता गया। वह दिन भर वो दूसरों के टाइम टेबल देखने में, उनके स्कोर नोट करने में इतना व्यस्त हो गया कि अपनी किताबें तक नहीं खोल पाता था। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। थके हुए चेहरे के पीछे एक सवाल था, क्या मैं पढ़ रहा हूँ किसी और को हराने के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए? उस पल उसे जवाब मिल गया। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज मैं जो हूँ, कल उससे बेहतर बनना है। अब सब कुछ बदल गया। वो किसी की टाइम टेबल नहीं देखता था, बस अपनी प्रगति नोट करता था। आज 5 घंटे पढ़ा, कल 6 पढ़ूंगा। अब उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। दिन बीतते गए और 2 साल बाद यूपीएसएससी का रिजल्ट आया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा, ऑल इंडिया रैंक 47, आरव शर्मा। वो मुस्कुरा पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। पर ये आंसू किसी को हराने की जीत के नहीं थे, बल्कि खुद को जीतने की खुशी के थे। जब वह गांव लौटा, उसके पिता गर्व से बोले, बेटा, तू तो शर्मा जी के बेटे से भी आगे निकल गया। आरव मुस्कुराया और कहा, नहीं पिताजी, मैंने किसी को नहीं हराया, मैंने अपने पुराने आरव को हराया है। आरव अब सिविल सर्विस में अधिकारी बन चुका है। वह हर सेमिनार में बच्चों से एक ही बात कहता है, जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम्हारा फोकस उनकी मंजिल पर होता है, अपनी पर नहीं। लेकिन जब तुम खुद से मुकाबला करते हो तो हर दिन तुम्हारी मंजिल तुमसे एक कदम और करीब होती जाती है। वह समझाता है, हर इंसान की रफ्तार अलग है। किसी का रास्ता सीधा है, किसी का टेढ़ा, किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं। कई साल बाद जब आरव अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे अपने गांव के दिन याद आए। वह छोटी सी मेज़, पुरानी किताबें और वो पल जब उसने आईने में खुद से वादा किया था कि मैं किसी को नहीं, खुद को हराऊंगा। वह मुस्कुराया और खुद से कहा, मुकाबला अगर खुद से हो तो हर दिन जीत तुम्हारी ही होती है। कहानी का संदेश, जीवन में असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं होती। दुनिया में हमेशा कोई आपसे आगे या पीछे रहेगा, लेकिन आपका असली मुकाबला आपके कल से है। अगर आज आप कल से बेहतर हैं तो समझिए आप जीत गए।